हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। देखिएगा, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर की। और ये ज्यादा बड़ा लेक्चर है नहीं, छोटा सा लेक्चर है, तो चलिए देख लेते हैं। क्विक रिवीजन आप लोगों का हो जाएगा अपकमिंग उत्तराखंड सिविल जज और एमपी सिविल जज के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ में डीजीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कुछ मैंने लीगल और कुछ स्टैटिक करंट अफेयर को इसमें कवर किया है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन हुआ है 2021 में बनारस में, आप लोगों को याद रखना है। और बनारस तो वैसे ही चर्चाओं में है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है और थीम है न्यू अर्बन इंडिया, इसकी जो है थीम है। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद है क्रिएटिव सिटीज ऑफ इंडिया, जो अवार्ड दिया गया है यूनेस्को की तरफ से, तो वो दिया गया है श्रीनगर को। और श्रीनगर किसकी राजधानी है? जम्मू एंड कश्मीर की, JNK की, जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया, आप लोगों को पता है। और भारत में वर्तमान में 8 यूनियन टेरिटरी है और 28 स्टेट हैं। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को ये यूनियन टेरिटरी बना था और इससे डिवाइड होकर बनाया गया था क्या? लद्दाख को भी यूनियन टेरिटरी। जम्मू कश्मीर के वर्तमान में अगर हम बात करें तो मनोज सिन्हा जो है वो उपराज्यपाल है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। और इससे पहले उपराज्यपाल कौन थे? वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो वर्तमान में क्या है? हमारे कैग, ये यानी जो आर्टिकल 148 में हम लोग पढ़ते हैं। इसके बाद यूनेस्को ने ये करा। यूनेस्को बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मेंस एग्जाम में आप लोगों के आता है। तो यूनाइटेड नेशन 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसका हेडक्वार्टर है पेरिस। और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। और पेरिस में ही 2024 में ओलंपिक गेम्स होंगे। ओलंपिक गेम्स अभी कहां पर हुए हैं? 2020 वाले जो 21 में है टोक्यो में, जापान की राजधानी। और 24 में कहां पर होंगे? इसी पेरिस में होंगे। और 28 में लॉस एंजलिस और 32 में ऑस्ट्रेलिया। और आंद्रे अजोले जो है यूनेस्को के चेयरमैन है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं श्री श्री रमणा काली मंदिर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चाओं में इसलिए आया क्योंकि ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। और इसका उद्घाटन किया था किसने? भारत के राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी ने। ठीक है, 14वें राष्ट्रपति हैं भारत के, ये भी आप लोग याद रखेंगे, रामनाथ कोविंद। और इससे पहले ये बिहार के गवर्नर थे। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ था 1971 में। बांग्लादेश में गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है उसको मेघना नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में गंगा को पद्मा नाम से जानते हैं और ब्रह्मपुत्र को जमुना नाम से जानते हैं। बांग्लादेश जूट उत्पादन में पहले नंबर पर है, ये याद रखेंगे आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री है। आगे मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही है। करंट अफेयर इसी तरीके से मैं अपने लाइव लेक्चर जो होते हैं वो इसी तरीके से उसमें पढ़ाता हूँ। अब देखिए, एक है पोस्ट कार्ड अभियान। तो पोस्ट कार्ड अभियान जो है, सबसे पहली बात है, मेंस पे लिखने के लिए जाए तो आप लिख सकते हैं कि भाई ये CBSE स्कूल में और जो नवोदय स्कूल होते हैं, जवान नवोदय, उन्हीं के छात्रों के द्वारा ये चलाया गया। इसमें क्या है? अमृत महोत्सव को इसमें रिलेट किया गया है। अमृत महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी बता रहा हूं इसको। पहले पोस्ट कार्ड अभियान है, तो इसमें पोस्ट कार्ड अभियान में क्या है कि किसी टॉपिक पर जो क्रांतिकारी जो हमारे मूवमेंट थे, नेशनल मूवमेंट, उस पर ही बच्चों को लिखकर सबमिट करना था। एक प्रतियोगिता टाइप की थी। और पोस्ट कार्ड अभियान जो है ये चलाया गया था केवल 2 तरह के स्कूलों में, एक CBSE और एक नवोदय, ऑल इंडिया में। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसमें कितने पोस्ट कार्ड शामिल हैं, कितने पोस्ट कार्ड इसमें दिए गए बच्चों को, कितने बच्चे शामिल हैं? तो वो है 75 लाख पोस्ट कार्ड। ठीक है, याद रखें। अमृत महोत्सव क्या है? तो भैया अमृत महोत्सव है, ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 2021 को अहमदाबाद से, साबरमती नदी जो है साबरमती आश्रम से। और इसीलिए उस दिन क्यों? क्योंकि 12 मार्च 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। इसी दिन से भारत के 75वें वर्ष, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई। अमृत महोत्सव का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों को हमारे जो वीर क्रांतिकारी लोग हैं उनके बारे में अवेयर करना, जागरूक करना अमृत महोत्सव का मेन ऑब्जेक्टिव है। और ये भारत के 75 चिन्हित जगहों पर इसका प्रोग्राम भी किए जा रहे हैं और ऑनलाइन और वर्चुअली जो है पूरे भारत को इसमें कवर अप किया जा रहा है।
और ये कंप्लीट कब तक चलेगा? 15 अगस्त 2022 को ये जो है अमृत महोत्सव चलेगा तब तक। आगे है पुनीत सागर अभियान। पुनीत सागर अभियान ये चलाया गया है एनसीसी नेशनल कैडेट कोर द्वारा चलाया गया है। और इस अभियान की अगर हम बात करें तो भैया ये अभियान जो है ये चलाया गया जो एनसीसी कैडेट होते हैं उनके द्वारा। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो समुद्र है हमारे, जो कोस्टल बाउंड्री है, मान लीजिएगा ये गुजरात से लेकर बंगाल तक, ये गुजरात ये बंगाल, इसके तटीय तटवर्ती इलाकों में जो कूड़ा कचरा है उसको साफ करना, और वो किसके द्वारा चलाया गया? इसमें लगभग 3.5 कैडेट जो हैं एनसीसी के शामिल हुए कूड़ा कचरा साफ करने के लिए। तो इसे इस अभियान का नाम दिया गया पुनीत सागर अभियान। वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इस वाले तट को बोलते हैं मालाबार, ये याद रखेंगे। इसको बोलते हैं कोरोमंडल, ये वेस्टर्न घाट हो गया, और ये हो गया आपका ईस्टर्न घाट, ठीक है। उसको उत्तरी सरकार भी बोला जाता है। भारत के 9 राज्य समुद्र से सीमा रेखा बनाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री शेयर करता है कौन सा? गुजरात राज्य। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो एक है पेनेक्स 21। तो पेनेक्स 21 क्या है? ये इसका आयोजन किया गया पुणे में। पुणे कहां पर है? महाराष्ट्र में। और किसके द्वारा पेनेक्स का आयोजन किया गया? तो वो किया गया बिम्स्टेक सदस्यों द्वारा। बिम्स्टेक क्या है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ऑफ फॉर मल्टीपर्पज सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसकी फुल फॉर्म है। यानी ऐसे देशों का समूह जो बंगाल की खाड़ी के चारों ओर स्थित हो और टेक्नोलॉजी में, साइंस में, इसमें क्या हो, मल्टी टैलेंट इसमें जो है किया जाता है, एक्सप्रेस किया जाता है इन देशों के बीच में। यानी ये बे ऑफ बंगाल के आसपास के देशों का समूह है, जिसमें भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, ये देश इसमें स्थित है, पाकिस्तान भी है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी बिम्स्टेक की। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये पेनेक्स क्या है? यहाँ पर एक समिट बुलाई गई थी, ये एक अभ्यास हुआ था, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद है अभ्यास एक्वेरियन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज एक्वेरियन। तो भारत और मालदीव के बीच में हुई 2021 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मालदीव की राजधानी है माले, याद रखेंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा भारत और मालदीव के बीच में कौन से डिग्री चैनल जो है। ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे। फिर है अभ्यास कैरेट, यानी एक्सरसाइज कैरेट क्या है? तो एक्सरसाइज कैरेट 2021 जो है वो यूएसए और बांग्लादेश की नौसेनाओं के बीच में बे ऑफ बंगाल में एक्सरसाइज जो है की गई, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि युद्ध की स्थिति, युद्ध के समय में एक दूसरे को तैयार करने के लिए एक्सरसाइज की जाती है। जैसे हैंड इन हैंड भारत और चाइना, और काइजिन जो है भारत और कजाकिस्तान है। इंद्र की अगर हम बात करें तो भारत और रशिया। वरुण और गरुड़ की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच में। सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच में। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में। तो ये आप लोगों को मिलिट्री एक्सरसाइज याद रखनी है। जैसे मालाबार है, तो मालाबार जो होती है वो भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसमें शामिल होते हैं। एक नौसेना है जिसका नाम नौसेना ही है, तो नौसेना अभ्यास, इसमें भारत और यूएसए, जापान शामिल होते हैं। इस तरीके से आप सारे मिलिट्री एक्सरसाइज के जो और अभियान है वो आप लोग याद कर सकते हैं। कभी कभी इनके जगहों के नाम भी पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद है सिडनी संवाद, सिडनी कन्वेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 का। भारत, इसमें सदस्य देशों की संख्या पूछी जा सकती है, तो कौन है? भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान, 3 देश इसमें शामिल है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, जापान की क्या है? टोक्यो, जहां पर ओलंपिक हुए थे। इसमें भारत की तरफ से भाग लिया। ये वर्चुअली हुआ था, मतलब ये फिजिकली नहीं हुआ, वर्चुअली ऑनलाइन माध्यम से हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया के पीएम थे स्कॉट मॉरिसन, और उस टाइम पे जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे। ये आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जापान की मुद्रा बहुत पूछी जाती है भैया एग्जाम में, तो येन उसकी करेंसी का नाम है, येन, और उसके शेयर सूचकांक को कहते हैं निक्की। ये आप लोग याद रखें। एक है लोक रंग उत्सव। तो लोक रंग उत्सव जो है, भारत की पिंक सिटी कौन है? जयपुर। और ये यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की दूसरी सिटी है। पहली थी अहमदाबाद, दूसरी कौन सी है? जयपुर। तो जयपुर में ये जो है मनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो अशोक गहलोत वहां के चीफ मिनिस्टर है,
और राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। पहला कौन सा है? राजस्थान। दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र। तीसरा कौन सा है? एमपी। और चौथा कौन सा है? यूपी। क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर पहला कौन सा है? यूपी। इस तरह से आप लोग रिलेट करके पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। और भारत का सबसे बड़ा थार का मरुस्थल भी कहां पर है? वो भी राजस्थान में है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो आगे है, एक है जवाद साइक्लोन, चक्रवात। जैसे अफवान आया था, ठीक है, ताउते आया था, तो इस तरह से एक जवाद आया था। हालांकि इसका प्रभाव ना के मात्र था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आप लोगों के। तो ये ओडिशा के तट पर आया, और ओडिशा के तट को मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जैसे भारत है तो ये ओडिशा वाला पार्ट ये वाला आ गया, ये बंगाल का हो गया। ओडिशा के तट को बोला जाता है ईस्टर्न घाट, पूर्वी घाट, या उत्तरी सरकार, इंग्लिश में भी उत्तरी सरकार बोला जाता है। और ओडिशा में एक महत्वपूर्ण पोर्ट है, भारत का मेजर पोर्ट में से आता है, वो है पारादीप। आप लोग याद रखेंगे। ओडिशा की बात आई है तो ओडिशा के सीएम का नाम है नवीन पटनायक जी। राजधानी भुवनेश्वर है, और यहाँ पर एक टेम्पल है भुवनेश्वर में जिसका नाम है लिंगराज टेम्पल, भगवान शिव को ये समर्पित है। एक टेम्पल और है सूर्य मंदिर जिसको बोलते हैं कोणार्क टेम्पल, और साथ में भगवान जगन्नाथ प्रभु का भी पुरी में आप लोग देखते होंगे, सुना होगा आपने, वो भी एक टेम्पल है। ठीक है, और साथ में भारत की सबसे बड़ी लेगून लेक, सब खारे पानी की सबसे बड़ी लेक चिल्का लेक भी उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क भी हैं, एक है सिमलीपाल और एक है भीतरकनिका। ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, भीतरकनिका पे मुझे थोड़ा डाउट है, सिमलीपाल कंफर्म है, याद नहीं आ रहा है अभी। और ओवरविले कछुए सबसे ज्यादा उड़ीसा के कोस्टल बाउंड्री पर आते हैं। ठीक है, और जावाद के बारे में हम पढ़ रहे थे क्योंकि ये ओडिशा के तट से टकराया। इसका नाम रखा गया था सऊदी अरब द्वारा, और जिसका मतलब होता है हिंदी में सॉफ्ट, कोमल, मधुर, इस जावाद का मीनिंग होता है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को? समझ में आ रहा है? इसी तरीके के लेक्चर हम लोग अपने बैचेस में लेते रहते हैं, मैं जो डेली पढ़ाता हूँ। उम्मीद है जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को ये लेक्चर बड़े पसंद आ रहे होंगे, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक जरूर करें। टाइफून रॉय, तो टाइफून रॉय जो है इसका दूसरा नाम है ओडेडे, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे, जो लोकल भाषा है कहाँ की? फिलीपींस की। तो ये फिलीपींस में आया टाइफून। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे अगर हम बढ़े, आगे अगर हम देखते हैं तो वो है आईएनएस खाकुरी। ठीक है, तो ये जो है भी रिटायर हो गई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम में। ये भी आप लोग इसको याद रखेंगे। आईएनएस का मतलब होता है इंडियन नौसेना। दिवस और सम्मेलन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक दिवस आपके एग्जाम में आता है, जैसे 26 जुलाई को कारगिल दिवस, 23 दिसंबर को किसान दिवस, 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, और 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस, 10 दिसंबर को इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। ये इस तरह के सारे दिवस आप लोगों को याद होने चाहिए, जैसे 8 मार्च वुमेन्स डे, 7 अप्रैल हेल्थ डे, 1 दिसंबर एड्स दिवस है, 2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस है, 3 दिसंबर जो है हैंडीकैप्ड डे है। इस तरीके से सारे दिवस, कम से कम 30-40 दिवस आप लोगों को याद होने चाहिए आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? 25 जनवरी को 2 दिवस मनाए जाते हैं, इस बार घोषणा भी हुई है। एक तो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, और दूसरा क्या है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस इस बार ही घोषित किया गया है 25 जनवरी को। क्लियर है सभी को? तो ये आप लोग नोट कर लेना। और 25 जनवरी को यूपी दिवस, 24 जनवरी को यूपी दिवस भी मनाते हैं। 25 दिसंबर को सेल्फ गवर्नेंस डे भी मनाया जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर। ठीक है, कुछ सम्मेलन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आते हैं, जैसे ब्रिक्स। अगर हम बात करें तो भैया ब्रिक्स, ये गोवा में हुआ था 2021 का। ठीक है, अब चाइना में होगा। ठीक है, G20 है, याद रखेंगे। तो ये भैया इंडोनेशिया में होगा इस बार। ठीक है, बाली एक आइसलैंड है वहां पर। क्लियर है सभी को? और अगर हम बात करें तो G7 2021 वाला भैया ये कहां पर हुआ है? यूके में हुआ है 2021 वाला। और अगर हम बात करें COP26 कहां पर हुआ है? COP26 तो ये हुआ है भैया आपका स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में। ठीक है, गेम की बात करें तो भैया क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में भारत में होगा।
हॉकी वर्ल्ड कप 2023 में कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर भारत में होगा, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में कतर की राजधानी दोहा में होगा, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम बर्मिंघम में होंगे, ठीक है। और अगर हम बात करें एशियन गेम तो ये चाइना में होंगे। क्लियर है सभी को? एशियन गेम चाइना में 2022 में, और 2026 में एशियन गेम्स कहां पर होंगे? ये होंगे जापान के ओसाका शहर में, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, काफी सारी चीजें मैंने इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करी है। समिट से, दिवस से क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है, ठीक है। टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 एलन मस्क को चुना गया। टेस्ला और स्पेस एक्स इनकी कंपनी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनसे पहले चुना गया था कौन? इसमें चुनी गई हैं जो, अगर हम उनका नाम सुनते हैं, स्वीडन की हैं वो, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, एक लड़की है एनवायरमेंट, कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए यदि किसी का नाम याद हो तो। एक है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, तो ये जीती है तमिलनाडु ने, क्रिकेट से संबंधित है, कर्नाटक को हरा के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। और अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा अंडर T20 अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है, भारत ने हराया है इंग्लैंड को, वेस्ट इंडीज में इसका आयोजन हुआ था, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर थी आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इसरो DRDO साइंस और टेक्नोलॉजी के आप लोग देख जाना, एस सोमनाथ को इसरो का चेयरमैन बनाया गया है के सिवान की जगह, और जी सतीश रेड्डी DRDO के, ठीक है। इस पे भी आप लोग एक बार देख लेना। उम्मीद है आप लोगों को ये करंट अफेयर का लेक्चर पसंद आया होगा, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए किस तरह का आपको लगा। थैंक यू, जय हिंद।